सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से छोटे से अंतराल के बाद स्वागत है। दोस्तों, 2-4 दिन का गैप बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, कुछ जमाकर्ताओं के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैला हुआ है कि उसको अगर एक कमज़ोर दिल का व्यक्ति अगर देख लेता है तो निश्चित रूप से डिप्रेशन में जाने के 100% चांस हो जाते हैं। इसीलिए कुछ न कुछ बातों को लेकर, जानकारियों को लेकर आपके बीच बराबर आना बहुत मजबूरी हो जाता है, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ता भी हैं और बहुत हज़ारों कार्यकर्ता जो एक पॉजिटिव खबर को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी नियामकों के द्वारा इस मामले में कोई प्रोग्रेस न होने के कारण कोई भी अपडेट उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर तमाम यूट्यूबर अपनी अपनी राग को अलापने लगते हैं और ऐसा माहौल कर देते हैं जैसे सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ होने वाला ही नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने से पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस बात को तय कर लेते हैं कि कौन दोषी है, कौन अपराधी है और उसका नतीजा क्या होना चाहिए, उसका आदेश क्या होना चाहिए, सब कुछ सोशल मीडिया पर तय कर लिया जाता है। और इस कदर लोगों के बीच में गलत चीज़ों को परोसने का काम कर दिया जाता है कि उसके आगे कुछ उसको सूझता ही नहीं है, उसको मर जाने का मन करता है जो भी संबंधित है। इसीलिए दोस्तों, मैं अब आपके बीच अगर कुछ लेकर आता हूँ तो इसके पीछे का कारण आप ही हैं। अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो ही मैं आप लोगों के बीच में अपनी बातों को लेकर आता हूँ। और एक बात गांठ बांधकर आप लोग लिख लीजिए, रख लीजिए कि सहारा वापसी ज़रूर करेगा और 100% करेगा, हर हालत में करेगा, हर सूरत में करेगा और उसको करना ही है। क्योंकि आज तक किसी भी अदालत के द्वारा न तो उसको दोषी माना जा रहा है, माना गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अगर चल रहा है तो उसको अगर गलत किया गया होता तो कब तक उसको सज़ा भी सुना दिया गया होता। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया से या यूट्यूब पर तमाम जो गंदगी परोसने वाले लोग हैं उनसे दूरियां बनाइए, क्योंकि ये आपको खा जाएंगे। ये आपके बीच में आपको समझाने के लिए नहीं आते हैं, अपने लाभ के लिए आते हैं। इसलिए आप लोग इनके बातों में ना आएँ और इनसे दूरियां बनाएं। तमाम उल्टी सी चीज़ों को देखने का जो एक हैबिट आपको पड़ चुका है, उसको मुक्त हो जाने के लिए आप कुछ और अपनाएं। साथियों, एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सहारा शहर जो सहारनीय परिवार का मस्तक है, उस जगह पर मनीष साराश्री का निवास भी रहा है और उस निवास में वर्तमान में साराश्री जी नहीं हैं हम लोगों के बीच, लेकिन उनके प्रतिनिधि ज़रूर मौजूद हैं और आपकी तमाम परेशानियों को लेकर तमाम बैठकें, मीटिंगें होती ही रहती हैं। इसीलिए आप सोशल मीडिया पर जो अदालतें लगती हैं उसके बहकावे में ना आएँ और अपनी मातृ रूपी संस्था पर पूरा भरोसा बना कर रखें। भले ही सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कोई सुनवाई नहीं वहाँ पर हो रहा है, लेकिन अंततः फैसला वहीं से आएगा। आपसे मेरा गुजारिश है कि किसी भी हालत में अपने आप को डिप्रेशन में न जाने दें और किसी भी हालत में कोई गलत विचार अपने दिलो दिमाग पर न लाएं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिससे आपका वो फैसला, आपका जो मनोदशा वर्तमान में है, उसको देखकर उस वक्त आप अपने आप पर हंसेंगे।
मैं फिर दोबारा से आपको यही कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार का शीर्ष प्रबंधन आपकी हर सहायता के लिए, हर मुमकिन भुगतान के लिए आपके समक्ष जरूर खड़ा होगा, और वो उस वक्त तय हो जाएगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आपके समक्ष आ जाएंगे। भले ही मध्यस्थता के बाद अगर कुछ हुआ है तो उसका भी जानकारी जरूर आएगा। और ये वर्तमान में जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ चीज़ों को लिया जा रहा है या विगत दिनों में लिया गया है, वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव साइन हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप इसी जगह पर अपने आप को सिद्ध जरूर करेंगे। सहारा इंडिया परिवार आपके बीच में अपनी बातों को लेकर जरूर आएगा। हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या सुनता है, इस बात का परवाह नहीं है। केवल परवाह इस बात का है कि आप सुरक्षित रहें, हमारे जमाकर्ता सुरक्षित रहें, सहारा इंडिया परिवार सुरक्षित रहे, तो निश्चित रूप से सबके संकट भी दूर हो जाएंगे। साथियों, जो छोटी छोटी वीडियो मैं लेकर आता हूँ, इसके पीछे आप ही हैं जिसकी चिंता हमको बराबर रहता है, और जैसे ही कोई सूचना हम लोगों के पास आता है, हम आपके बीच में उसको लेकर जरूर आते हैं, जरूर आते रहेंगे, और तब तक आएंगे जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान न हो जाए। वैसे हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं, उसका पूरा प्रारूप तैयार करने में जुटे हैं, और शीर्ष प्रबंधन से अपने कार्यकर्ताओं के वर्तमान के हालात के बारे में, अपने जमाकर्ताओं के वर्तमान के हालात के बारे में ज़रूर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। और क्या होने वाला है, कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में तो मैं आपको सूचना नहीं दूंगा, लेकिन हम शीघ्र ही इसको बिल्कुल अंतिम रूप देकर पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल दुरुस्त करने वाले हैं। और उसकी जैसे ही सफलता या मुलाकात शीर्ष प्रबंधन से होगी, उसके बाद में जो कुछ भी हमारे बीच में सूचना आएगी वो आपके बीच में रखने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद। पूरा उम्मीद है कि हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे, इसलिए आपको निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक आशावान व्यक्ति आशावान लोगों के साथ जुड़ता है, इसी वजह से मैं आपके बीच जुड़ता हूँ। धन्यवाद। सभी को सादर सारा प्रणाम, और निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप लोग। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।